मुतमन है, कॉन्फिडेंट है कि हमारे सारे के सारे लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको हमने टिकट्स दिए हैं, जो मैदान में हैं, जो इलेक्शन लड़े हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे और हम ही हुकूमत बनाएंगे. हम नहीं देगा, भूल जावे, हम लोग का बाबत नहीं करेगा हमको. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो आपने देखी, इस वीडियो के बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं बचती। कराची के अंदर पीपल्स पार्टी ने जो हाल किया है, जो सिंध गवर्नमेंट ने कराची का जो हाल किया है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आप एयरपोर्ट से उतरेंगे और किमाड़ी तक या लियारी तक जाएंगे, आपको शहर में हर जगह तीन चीज़ें नजर आएंगी: बेपनाह कचरा, टूटी फूटी सड़कें, या फिर राह चलते डाकू। शहर के अंदर अमन अमान की हालत बेहतर है, ना ही सफाई सुथराई का कोई निज़ाम है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस शहर के अंदर अपने जो इंतज़ामी अफसरान हैं वो तो लगा दिए हैं, लेकिन वो कराची के अंदर क्या काम कर रहे हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ज़रा सी बारिश होती है और फिर बिलावल के मुताबिक जब पानी आता है तो फिर पूरी दुनिया में वो जग हसाई का सबब बनता है। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया भर के अंदर जहाँ जो भी बारिश वाले शहर हैं, वहाँ पर जब बेपनाह बारिश होती है तो उसके बाद वहाँ पानी खड़ा रहता है, पानी जमा हो जाता है सड़कों के ऊपर। और लेकिन ये होता है कि वो कुछ घंटों के अंदर वो अपना रास्ता निकालते हुए चला जाता है। लेकिन मजाल है जो ये कराची का पानी एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद भी गायब हो जाए। ये जो पानी कराची के अंदर अगर 1 घंटे की बारिश भी हो तो वो सड़कों पर जमा होता है और फिर वो ख़त्म नहीं होता। और उसके बाद कराची वाले होते हैं, बाइक्स होती हैं जो पानी के अंदर ख़राब हो रही होती है और वो हाल वहीं का वहीं रहता है। बिल्कुल उसी तरीके से कराची के अंदर जो सड़कों का निज़ाम है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। आप ले दे के बिलावल के पास सिर्फ एक ही बात रह जाती है कि हमने शारा फैसल बनाई, या फिर यूनिवर्सिटी रोड पर काम किया, या फिर कुछ तारिक रोड के हवाले से लोग बात करते हैं। आप यकीन जानिए, यूनिवर्सिटी रोड पर आप जाएंगे तो आपको यूनिवर्सिटी के अतराफ सड़कों पर गड्ढे नज़र आते हैं। आप तारिक रोड की तोसी के ऊपर हैरान होते होंगे, क्योंकि अगर वहाँ ट्रैफिक की जो पार्किंग के मसाइल थे वो दूर कर दिए जाते तो ट्रैफिक काफ़ी बेहतर रहता। लेकिन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने वहाँ पर मरम्मत के नाम पर काम किया। क्या काम किया वो अल्लाह बेहतर जानता है। इसी तरीके से अगर आप आते हैं जेल चौरंगी की तरफ और शहीद मिलत रोड जो इन्होंने बनाया, वो जो अंडर पासेस बनाए हैं वहाँ पर उसके बावजूद मसाइल बरकरार हैं। वहाँ पर आप शाम में पीक आवर्स में जब जाएंगे तो आपको ट्रैफिक जैम नज़र आएगा। तो कराची के अंदर पीपल्स पार्टी ने क्या काम किया है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर इनको ये कहने की ज़रूरत क्यों कर पेश आ सकती है कि जनाब हम आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो साहब, आपको आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के बारे में सोचना नहीं चाहिए, आपको फ़िक्र करनी चाहिए कि अब आप क्या कराची में अपनी हुकूमत बना पाएंगे। हमारा ये ख्याल है कि ये सूरत हाल अगर बिल्कुल जायज़ इलेक्शन हो तो शायद आपके बस में अब अगली हुकूमत बनाना भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो कुछ हम लोग देख चुके हैं और आप इसको क्रेडिट देते हैं सारा इंतज़ामी अफसरान, इंतज़ामी मशीनरी लगाकर जो इलेक्शन आप लोग जीतते आ रहे हैं। अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो जनाब कराची वाले सड़कों पर निकलेंगे और आपको कराची से तो एक भी सीट नहीं मिलेगी। अगर आप लाड़काना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको सिंध हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज के रिमार्क्स याद रखने चाहिए कि डाइन भी 7 घर छोड़ देती है। तो जनाब आपको ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि सिंध के जो आवाम हैं उनकी नज़रें इस वक्त अदालत उज़्मा पर हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज
سندھ حکومت سے متعلق، جو پیپلز پارٹی کی حکومت سے متعلق، اس کے افسروں سے متعلق جو ریمارکس دے چکے ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چکے نہیں ہیں۔ تو 12 سے 13 برسوں کے اندر تقریباً کتنے ارب روپے لگائے گئے، یہ سارا حساب کتاب موجود ہے، اور ان اربوں روپوں کے باوجود کراچی کی حالت کیا ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ اپنی حکومت اب کدھر بنائیں گے۔ بہت شکریہ۔